यहाँ ठगी की दुकान नहीं लगती है, यहाँ ठगी की दुकान नहीं लगती है। हाँ, सुन्नी हो जब तक जिंदा रहना आला हज़रत के दामन से वाबस्ता है। और याद रखिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। कायदे मिल्लत जैसे बेटे माए रोज नहीं जनती है, कोई एक नसीब से होता है, कोई एक नजरों में चढ़ा होता है। हाँ, जिसे पिलाने वाला मुस्तफा रज़ा हो, नवाजने वाला अहमद रज़ा हो। खुदा की कसम अगर वो जंगल में बैठ जाएगा तो मंगल हो जाएगा। आपसे गुजारिश है, पैगाम करबला क्या है, मुझे इस पे गुफ्तगू करनी थी, लेकिन बस चंद बातें इस पे सुनने मेरे हवाले मेरी तरफ से। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये पौन घंटा बता के मशीन ना बनाइए बाबा, तवज्जो करें, तवज्जो है आप लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। करबला में जो कुछ हुआ ये अचानक नहीं हुआ, इसकी खबर पहले से हुजूर को भी थी, हजरत अली को भी थी और हजरत फातिमा ज़हरा को भी थी। लेकिन कोई मिसाल नहीं दे सकता, कोई एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकता पूरी तारीख में इन्होंने कभी हाथ उठा के ये कहा हो अल्लाह हमारी औलाद को करबला से बचा लेना। नहीं, कभी नहीं कहा। जब भी हाथ उठते थे कहते थे अल्लाह हमारी नस्ल को सब्र की तौफीक दे। जब भी हाथ उठते थे यही कहते थे अल्लाह हमारी नस्ल को सब्र की तौफीक दे। लोग कहते हैं यहाँ करबला है वहां करबला है। हाँ, मैं एक बात कह देता हूँ, खुदा की कसम पूरी जमीन पे कोई जमीन करबला जैसी नहीं है। इसलिए कि करबला कोई आम जमीन नहीं है। करबला वो है जिसमें वो लेटा गया जिसे शबीह पैगंबर कहा जाता। करबला वो है जिसमें वो लेटा गया जो राकिबे दोषे पैगंबर कहा जाता था। करबला वो है जिसमें वो लेटा है जिसे हसन की निशानी कहा जाता था। कौन लेटा है करबला में? आम कुर्बानी नहीं, बड़ी बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी। कौन है करबला में? हजरत अली अकबर। कौन अली अकबर है? ये वो है जिन्हें देखो तो हुजूर की याद आया करती थी। बल्कि हकीकत ये थी जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती तो इमाम हुसैन की चौखट पे आते और कहते हुसैन जरा बेटे को बाहर भेजो। कहा क्यों? आज बेटे हुजूर की बड़ी याद आई है, बहुत याद आई है आज हुजूर की, हमें हुजूर की तस्वीर देखनी है, हुजूर का शबीह देखना। हजरत अली अकबर आते, सहाबा अपनी आंखें ठंडी कर देते। हाँ, जब गली में हजरत कासिम और हजरत अली अकबर चलते थे तो दुकानें बंद करके लोग खड़े हो जाते थे, कहते थे देखो ना, एक का चेहरा देखो तो अली याद आता है, दूसरे का चेहरा देखो तो नबी याद आता है। ये है करबला जिसमें अकबर जैसा लाल लेटा, जिसमें कासिम जैसा लाल लेटा। तुम्हारी मर्जी क्या सोच के सुनोगे, मगर मैं बरेली वाला बन के सुनना बहुत और से। अगर आपकी बस्ती में एक इंतकाल हो जाए, हजार हमदर्द खड़े होते, कोई बाप के कंधे पे हाथ रख के कहता कौन से हम सुन्नी? ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कायदे मिल्लत की रूह इनके अंदर आ गई है, उनका दिया हुआ पैगाम जिंदा है। मिंबर वाले ना बोले ये बैठे रहे, मेरे लिए एक ये पाकीज़ा रूह से कम नहीं है। हाँ, ये बैठे रखे तब भी बड़ी बात है। बस आप बोले हम सुन्नी। ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, कुछ ऐसे हैं जो मुंह पे ताला लगा के आए। मैं नहीं पूछूंगा कितने टनाटन बैठे, इसलिए कि मुश्क कभी बताता नहीं है, उसकी महक बता देती है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, दीवानगी बोले कि कौन बरेली वाला है। हम सुन्नी बरेली वाले हैं, खुदा का शुक्र है। और इस बात पर मैं फख्र है कि हम बरेली हैं। लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है आला हज़रत की। मैं कहता हूँ जा, आज भी कायदे मिल्लत के मज़ार पे जा, उनसे पूछ क्या जरूरत है आला हज़रत की। तो आज भी उनकी कब्र की मिट्टी का जर्रा जर्रा कहेगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत का एक बेटा अल्लाह उम्र खिज़र अता करे। लोग बेटों को ज्यादा चाहते हैं, मैं कहता हूँ बेटियों को भी चाहा करो। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाहता हूँ।
सिर्फ बेटों को चाहते हो, बेटियों को भी चाहा करो। इसलिए कि कायदे मिल्लत मजार में आराम कर रखेगा, बेटा छोटा है लेकिन फिक्रे रजा की कमान उनके दामादों ने संभाल रखी है। ये मेरी बात सुनिएगा। मुझे हजरत बता रहे थे, मैं सुबह आ गया था महमूदाबाद में, एक बहुत बड़े आशिक के घर लेटा था जिनको तारीख सुबह क़यामत तक याद रखेगी। और उस ज़ाते गिरामी का नाम अली जनाब मोहतरम असलम खान साहब, जिन्होंने पूरी जिंदगी मसलक आला हज़रत के नाम कर दिया। मैं उनके घर पे था, हजरत से मुलाकात हुई। हजरत ने मुझे बताया, जब हजरत बता रहे थे, खुदा की कसम क्या बताऊं, दिल क्या कह रहा था, दिल क्या कह रहा था। हजरत ने एक एक बेटी का रिश्ता आलिम के साथ किया। ये इश्क़ रसूल था। उन्होंने बिजनेसमैन नहीं ढूंढा, सर्विसमैन नहीं ढूंढा, पैसे वाला नहीं ढूंढा, अगर ढूंढा है तो दीन वाला ढूंढा था, कुरान वाला ढूंढा था। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत और गुफरान की बारिश फरमाए। हम फख्र से कहते हैं हम सुन्नी, भूलिएगा नहीं, हम सुन्नी बरेली वाले हैं। माजरत के साथ मैं किसी खानका का मुखालिफ नहीं, हर सुन्नी सही अकीदा पीर हमारा है, मगर शर्त है आला हजरत का गुस्ताख ना हो। वरना अगर कितनी भी ऊंची पगड़ी लगा के आए, अगर इश्क का बिल्ला इमाम अहमद रजा का ना होगा, हम हाथ तो बड़ी बात है ठोकर मारने तैयार नहीं होंगे। इसलिए कि अपना यही फैसला है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सरकार तेरा। वाह 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 वाह, इसी खानका का मुखालिफ है। वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। और गुजारिश है उलमा से भी, ऐसा चूल्हा नोत पीर मत लाना। क्या कहने, वाह वाह, जो आला हजरत का नाम सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए ले। पीर ऐसा लाना कि जो जिंदगी वक्फ कर दे इमाम अहमद रजा के, जिंदगी वक्फ कर दे इमाम अहमद रजा के नाम। हाँ, दुनिया हाथ चूमने आए, पैर चूमने आए, वो रूह सीधा बरेली की तरफ करे और कहते इधर ना आ, अगर इश्क की खैरात चाहिए तो बरेली चला जा, उनकी चौखट पे चला जा। यही वजह है हम सुन्नी हैं, खुदा की कसम हमारा मुर्शिद वो नहीं है जो कुत्ते पिल्ले हलाल करे, हमारा मुर्शिद तो वो है जो हमारा रिश्ता मदीने से करीब करे। तुम जानते हो मेरा मुर्शिद वो है अगर अंधेरे में बैठ जाए तो चिराग से ज्यादा चेहरा रोशन होता है। और उसी मुर्शिद को दुनिया ताजुश शरिया कहती है। उसने पैगाम दिया था और कहा था लोगों ये सबक याद रखना और दुनिया को बता देना, और लोगों मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैगामे शहीदे करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताइए, मुझे बताइए, ये वो कुंदन है, बरेली शरीफ वो कुंदन है जिसे छू देते हैं उसे सोना बना देते हैं, जिसे छू देते हैं उसे सोना बना देते हैं। वरना क्या 8 हाथ पैर थे कायदे मिल्लत के, 4 आंखें थी। मैं उनके घर में बैठा यार, उनकी दीवारें देख के न जाने क्या क्या याद आ रहा था, क्या क्या मैं सलाम करता हूं उस मर्द मुजाहिद को जिसने जिंदगी मसलक के आला हजरत के नाम कर दी। वरना मिंबर पे मसनद पे आने के बाद बैत करते वक्त लोग मसलक के आला हजरत का टाइटल तो लगाते, पहले खानका चमकाई जाती है, पहले मिंबर पे 4 चांद लगाए जाते, पहले अपना पेट भरा जाता, फिर जाके कौम को देखा जाता है। अभी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ यार, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो जिसका बाप जिंदा उसे हरामी कहने वाला कौन है। अभी जाके देखो कायदे मिल्लत की दीवारें, वो गली गली दीवारें, वो गिरती लिसाई, वो उड़ता कलर, वो तुम्हें बताता नहीं है। अगर ये शख्सियत चाहती एक एक से चंदा वसूल करके इनकी भी 4 माला बिल्डिंग खड़ी होती, लेकिन पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत के नाम करती और दुनिया वालों को यही
बताया, और लोगों यहाँ 4 दिन के लिए आए हो, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार में यहाँ महल ना बनाना, यहाँ बिल्डिंगें ना बनाना, ये जिंदगी उनके नाम करके चले जाओ, मर के कब्र में पहुंच, खुदा की कसम खा के कहता हूँ यहाँ कोई इज्जत दे न दे, जब कब्र में पहुंचेगा कफन बाद में घटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले। जिसने पूरी जिंदगी मसलक के नाम कर दी और ऐसे ऐसे नगीने पैदा किए, एक चिराग ने इतनी शमा रोशन कर दी, क्या कहने, वाह वाह, कि लोग बुझाना चाहेंगे, अंधेरा नहीं कर पाएंगे। और मैं फख्र करता हूं, मैं बरेली वाला, वाह वाह वाह, मुझे नाज है कि मैं बरेली वाला, इसलिए नहीं कि सुरमा अच्छा है, इतना अच्छा है, अंगूठी अच्छी है, इसलिए कि बरेली में हम सुन्नियों के इश्क का इमाम लेटा है। इसीलिए आला हजरत ने सुन्नियों को कितना करीब किया, आपने सबक दिया था, कहा था जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा नाज़े दवा उठाए क्यों। और आप कहते हैं लोगों हुजूर से इश्क करना, क्या मिलेगा, कहते सुनो है इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और ये इश्क की आग इमाम अहमद रजा लगा के गए। लोग कहते हैं जलसे से फलां भाग जाए, फलां भाग जाए, मैं कहता हूं बैठ, ये आला हजरत वालों का जलसा है। हम मुंह छुपा के बात नहीं करते, मुंह खोल के बात करते। बैठना सुले कुल्ली हो, वहाबी हो, गैर मुकल्लिद हो, जो भी अहले खबीस हो, कोई भी आके बैठे, मेरा ईमान कहता सुन आला हज़रत के नौकर की बात है, लेकिन शर्त है तासुब की आना खटाना, इंसाफ का चश्मा लगा के बैठ, इल्जाम बाद में देना, पहले सुन बरेली वाले क्या कहते हैं। मेरा ईमान कहता है जलसा बाद में खत्म होगा, ये कहता हुआ उठेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा। बरेली वालों के पास 2 नंबर कमाल नहीं है, 1 नंबर कमाल है, 1 नंबर कमाल है बरेली वालों के पास। मैंने कहा हमें फख्र है कि हम बरेली वाले, कई ऐसे चिलम चोटे पीर हैं। देखो मैं फिर कहता हूँ उलमा ऐसे पीरों को लाना जिससे मसलक का काम, वरना आज हाथ बात में पकड़ता, जेब पहले देखता, साइकिल से बाहर बैठ, अंदर किसने आने दिया, बाहर लोग बैठे, तू अंदर कैसे आ गया। और आ जाए मर्सिडीज से तो कुछ लोग खुद हार लेके बाहर निकलते हैं, गले में डाल के वेलकम करके कहते हैं आप आए, हमें बता दिया होता। ऐसे भी दुनियादार पीर है। पीर वो मत लाना जिसकी नजर जेब पे हो, पीर वो लाना जिसकी नजर दिल के ऊपर हो। और ऐसे पीर को दुनिया में मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहा जाता है। आज भी बरेली के अंदर वो पीर हैं जिनकी नजर जेब पे नहीं दिल पे होती है, और जो सच्चे बरेली वाले हैं उनकी नजर भी जेब पे नहीं दिल पे हुआ। ऐसे लोगों से लोगों को जोड़िए कि लोगों का रिश्ता जो मुस्तफा से जोड़े, जो हुजूर से जोड़े। कोई मसला है? इसलिए मेरी गुजारिश है इसी पे गुफ्तगू करें। तवज्जो है, कुछ आगे बोला जाए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, ताजु शरिया ताजु शरिया, वाह वाह, ताजु शरिया ताजु शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जो बरेली वाला होगा उसे हम इज्जत देंगे, जो बरेली वाला नहीं होगा जूते की ठोकर पे नहीं रखेंगे। क्या कहने, वाह वाह, अपना उसूल है, हमारा रिश्ता बरेली शरीफ से, बेशक बेशक, और खुदा की कसम
बोले जरा नारा लगाएं, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। और जोर से इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे पीर से बिल्कुल बचिए जिसके पास इमाम अहमद रजा का टाइटल ना हो। हम पीर उसे मानेंगे जिसके दिल में बरेली भी होगा, मदीना भी होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। हम तो वो मानते हैं असली नस्ली सैयद की पहचान ये है जो ये ऐलान करे रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया है। वाह 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 वाह। दोगले पीरों की नहीं चलेगी, यहाँ बरेली वालों की चलेगी। वाह 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 बरेली वालों की चलेगी। हाथ मार दो उनको जो बरेली का ना हो, सीने से लगा लो उनको जो बरेली वाला। वाह वाह वाह। अब मैं खुल के बोलूंगा, सुने बहुत गौर से मेरे प्यारे, मेरे बात सुनिए। हम बरेलवी क्यों होने पे फख्र करते हैं? कई लोगों को हमने देखा अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर के राफजियत के रास्ते खोल रहे हैं, कुछ सहाबा का सहारा लेकर के खारजियत के रास्ते खोल रहे हैं। ये बरेली वालों की शान है। एक हाथ में अहले बैत का दामन रखते हैं, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन रखते हैं। और आला हजरत का ये सबक हम कभी भूलते नहीं है। आला हजरत ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शहीद करबला, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जा, बहुत बड़ी बात करने लगा, शायद हजम ना हुआ अच्छों को। मैं अक्सर कहता हूँ गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। 100 साल हो गए आज तक कोई माँ इमाम अहमद रजा न जल सकी और न कयामत तक जल सकती है। अपने घर में मुजद्दिद बना लेना ये तबीयत के मैलों का काम है, और बरेली के अहमद रजा को मुजद्दिद बनाना ये बगदाद वाले गौसुल बरा का काम। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुने बहुत गौर से, जितने बरेली वाले हैं वो बैठे और जो नहीं है तो पित्ता थाम के बैठ। अब इमाम अहमद रजा का नौकर बोलेगा मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाहु अकबर। सुने एक बात, मेरी तमन्ना है मुझे किसी सैयदजादे का दामन मिल जाए। ये मेरी तमन्ना है बख्शिश के लिए कोई सैयदजादा मिला, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था, आला हज़रत क्या कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा लाडला बेटा। हर सुन्नी की आशिक ये है और हर सुन्नी की तमन्ना ये है कयामत में सैयद का दामन मिले, कयामत में हुजूर के बेटे का वसीला मिल जाए। हमारी ये हसरत रहती है, मगर वाह रे अहमद रजा, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी विफतों को सलाम, तेरी बुलंदियों को सलाम, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी बुजुर्गी को सलाम, तेरी बरतरी को सलाम। हर सुन्नी की तमन्ना ये है सैयद मिले सहारे के लिए, सैयद मिले बख्शिश के लिए, लेकिन माँ रहना का सैयद कहता है मुझे बख्शिश के लिए अहमद रजा मिल गया है, बख्शिश के लिए अहमद रजा मिल गया है। जो ये कहते हैं हाँ माँ रहना ने आला हजरत दिया, बेशक सब कुछ आला हजरत के पास माँ रहना का है, लेकिन उस नफर को सलाम जो अहमद रजा को पहचान के सब कुछ दे के कहा था जो हमें मिला था वो सब कुछ तुम्हें दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम बरेली वाले और कसम खा के कहते हैं जब तक जिंदा रहेंगे
न किसी यजीद के बच्चे को जन्म लेने देंगे और न अमीर माफिया के बागी को जीने देंगे। क्या कहने, वाह वाह, हम बरेली वाले न यहाँ यजीद का बेटा सांस लेगा न अमीर माफिया का गुस्ताख सांस लेगा। वाह वाह वाह, इसलिए कि हम बरेलवियों का अकीदा है हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती, वाह वाह, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती हमारा अकीदा। और सुन राफसी की नाजायज औलाद, हम बरेलवियों का अकीदा ये है नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, क्या कहने, वाह नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का उस्मान भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, अली भी बेमिसाल, क्या कहने, वाह वाह, ना अली की मिसाल, ना उस्मान की मिसाल, ना उमर की मिसाल, ना अबू बकर की मिसाल। खुदा की कसम हम अबू बकर वाले, हम उमर वाले भी, हम उस्मान वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। बेशक बेशक, वाह वाह, हम जोर से हम अली वाले भी। कहाँ खोले हैं केसू यार में खुशबू कहाँ तक है। मैं क्या कहना चाहता था और किधर चलने लगा हूँ, लेकिन ये मेरी मर्जी नहीं, ये बरेली के अहमद रजा की मर्जी है। वाह वाह वाह, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, वाह वाह वाह, तवज्जो करें। जितने लोग हुजूर के चार यारों को मानते वो मेरे साथ हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जिसे अबू बकर उमर से इख्तिलाफ है। अगर हो तो सुन ले। सारे लोग कब्रिस्तान जाते हैं, सारे कब्रिस्तान जाते हैं ना, जाया करो। जो खुद नहीं जाता उसे चार लोग लेके जाते हैं, और जिसे चार लोग लेके जाते हैं मेरा इमाम कहता है हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, ये मेरे इमाम की बोली है। समझ गए ना मेरी बात। जाएंगे कब्रिस्तान, हर जुमे को जाया करो, रोज कब्रों की जियारत किया करो। जो बंदा रोज मौत को याद करेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत अता करता है। ठीक है जी, मैंने पहले कहा था हम कौन है, सुन्नी। हाँ ये सबक याद रहना चाहिए, हम सुन्नी बरेली वाले, वाह जोर से बोलो ताकि मुनाफिकों के कलेजे फटे। हम सुन्नी बरेली वाले, वाह वाह, सुनिएगा। जाते हो कब्रिस्तान, लोगों का इंतकाल होता है तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? मिट्टी देते वक्त क्या पढ़ते हैं? मिनहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मुझे खुशी हो रही है, मैं कायदे मिल्लत की जमीन पे बोल रहा हूँ। हाँ, जिसके बस्ती के आम लोगों का ये हाल है उसकी बस्ती के उलमा का हाल क्या होगा? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस सुने मेरी बात। क्या दुआ करते मिट्टी पर डालते वक्त? मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी से पैदा किया। अकीदा क्या है? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। फरमाया गया जिसकी जहां की मिट्टी होगी वो उसी जगह पे दफन किया जाएगा। मैं पैदा मुरादाबाद में हुआ, अगर मिट्टी मेरी अमेरिका की तो मैं अमेरिका जाऊंगा दफन होने के लिए। मिट्टी अगर मदीने की है तो फिर मदीने जाना है। मिट्टी अगर बरेली की है तो फिर दफन होने के लिए बरेली जाना है। मिट्टी अगर किस्मत से मारहरा की है तो मारहरा दफन होने जाना है। मिट्टी अगर नसीबों से बिलग्राम शरीफ की है तो फिर बिलग्राम शरीफ जाना है। मिट्टी अगर मुकद्दर से मसौली शरीफ की है तो फिर मसौली शरीफ जाना है। मिट्टी अगर किस्मत से बगदाद की है तो दफन होने के लिए बगदाद जाना है। फैसला नतीजा यह निकला, जहाँ की मिट्टी होती है वही बंदा दफन किया जाता है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बता, अबू बकर कहाँ लेटे हैं, उमर कहाँ लेटे हैं? वहां पे लेटे हैं जहाँ पे मुस्तफा लेटे हैं। तू कौन होता है जुदा करने वाला? सुन तो सही, अबू बकर की मिट्टी वहां की है जहाँ की मुस्तफा की मिट्टी है। उमर की मिट्टी वहां की है जहाँ की मुस्तफा की मिट्टी है। वो लिटाए भी साथ है, क़यामत में उठाए भी साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ मसलके आला हजरत, पैगाम शहीद करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सुन्नी, हम सुन्नी बरेली वाले, बरेली वाले जल मत। जैसे तीन यारों की बातें करते हैं उससे बढ़ के हम अली की बात करते हैं, क्योंकि हम सुन्नी बरेली वाले।
वाह वाह वाह। और हमारा तो नारा ये, अगर बंदा कमजोर पड़ जाए तो नारे हैदरी लगा दे। कसम खुदा की, कमजोर भी तूफान बन जाता है। जिसके नाम में इतनी ताकत है, बताओ उसकी जात में कितनी ताकत है। अली कौन है ये भी सुनो। अली कौन है मैं बताने लगूं। अली वो है जिसने खैबर का दरवाजा यूं उखाड़ दिया था। क्या है खैबर का दरवाजा? ऐसी चौकट थी, ऐसी चौकट थी, ऐसी थी ना। लिखा है मुअर्रिखीन ने कि उस दरवाजे का वजन 800 मन था। लोगों को खुजली हवाले की, जिसे जरूरत पड़े आए मुरादाबाद हवाला दिखा। खाली फोन करके ना पूछे, किताब खोल के दिखा। आना पड़ेगा मुरादाबाद। 800 मन, 120 सहाबा से नहीं उठा था वो, जिसे अली ने यूं उठा दिया था। वो है हमारा अली, जिसकी तलवार चले आवाज आती है ला फता इल्ला अली ला सैफ। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो काटने पे आए और बीच से तलवार मार दे तो ऐसी बराबर काटती थी अली की तलवार। न छटाक भर इधर ज्यादा होता था न इधर। ये है हमारा अली, ये है हमारा। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हुसैन और हुसैन और हसन फूल। अकेले अकेले मत जाना, शेर आया हुआ है। वाह वाह। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर शेर आ जाए, जाओ कसम खा के कहता हूँ, चैलेंज मिंबर रसूल पे बैठ के कहता हूँ, शेर सामने से आ जाए, उससे इतना कह देना तू जंगल का शेर है, हम हुजूर के दीन के शेर हैं। अगर तेरी सल्तनत बड़ी है तो जो चाहे कर ले, और मेरे हुजूर की सल्तनत बड़ी है तो फिर हट जा। चैलेंज करता हूँ, कोई शेर कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अपना तारुफ सही से करेगा, सिर्फ अपने बारे में बता दे। तवज्जो है आप लोगों की? चलूं आगे? वक्त है ना मेरे पास? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल मैं बताने लगा हूं अली है कौन। मेरे हुजूर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। ये सामने वाले लोग मेरा साथ दें। हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। इतनी बात कही ना यहूदियों में बातें होने लगी। हो अली को हुजूर ने कहा इल्म के शहर का दरवाजा। क्यों, चलो चेक करते हैं चल के। जानते हो 12 छछूंदर इकट्ठा हुआ, 12 और टुच्चे मुच्चे नहीं थे, ऐसे अंधभक्त काबिल लोग थे, दलीलों से बात करने वाले थे। उनमें कोई तुरैत का हाफिज था, कोई इंजील का था, कोई ज़बूर का था। बड़े बड़े आलिम थे। उनमें इकट्ठे होकर आगे अली को चेक करना है। जब अली से मिलने आए, इधर हसन चल रहे हैं, इधर हुसैन चल रहे हैं। सोच तो सही वो गली कैसी लगती होगी जिसमें शहादत का इमाम भी चलता होगा और विलायत का इमाम भी चलता होगा। मेरे घर में कोई सैयदजादा आ जाए, मैं किस्मत पे नाज करता हूँ, है ना, मुकद्दर पे नाज करते ले मेरे घर पे फलां सैयदजादा आया। वो जमीन कितनी नाज करती होगी जिस पे कभी अली चलता होगा, कभी हुसैन चलता होगा। तीनों जान। सामने से 12 यहूदी आ गए। कितने? 12। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग हो और मुझे खुशी है कि मैं आज आशिकों में बोल रहा हूँ। कितने? अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा बोले आप भी कितने? 12। और आके कहने लगे आप अली हैं? फरमाया हाँ मैं अली। ऐसे करके देखा, क्योंकि हजरत अली थोड़े ठिकने कद के थे। ऐसे देख के कहने लगे क्या कोई और भी अली है मदीने में? आपने कहा तुम मदीने की बात करते हो, सारी जमीन पे सिर्फ एक ही अली है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हसनैन के बाबा की बात कर रहा हूं, ज़हरा के शोहर की बात कर रहा हूं, वलियों के इमाम की बात कर रहा हूं। कहने लगे तुम मदीने की बात करते हो? पूरी जमीन पे एक ही अली है। अच्छा, हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। बिल्कुल बेशक कहा है। का कुछ पूछ लें तो आप आस्तीन ऊपर के कर जल्दी कर, नमाज का वक्त है। उन्होंने कहा मौका अच्छा है। सवाल बहुत हार्ड लाए थे, 12 सवाल इकट्ठा करके लाए थे। सोचने लगे जवाब दे दिया। पहली बात तो जवाब दिया नहीं जाएगा, देंगे तो टाइम लगेगा। जवाब देंगे तो नमाज चली जाएगी और नहीं देंगे तो हमारा जवाब रह जाएगा, हम जीत जाएंगे। दोनों सूरतों में हमारी जीत है।
तो कहने लगे पूछें। आपने फरमाया पूछ मैं अली हूं, यानी जो चाहो पूछो। कहने लगे फिर जल्दी बताइए। कहा क्या? वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली कहने लगे वो एक अल्लाह है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब सिर्फ दीवाने बोलेंगे। अल्लाह करे ये हाज़रीन नजफ अशरफ शरीफ ने, हाँ मैंने हसनैन के बाबा का तज़किरा शुरू किया। कहने लगे वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा। तो आपने फरमाया वो एक अल्लाह है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आपने कहा वो दिन और रात है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो तीन बताओ जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। आपने कहा वो लोह कलम कुर्सी है जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। आपने कहा वो तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये चार आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। कहा वो पांच बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आप सुनो वो फजर, हर असर, मगरिब, इशा, ये पांच फर्ज नमाजें हैं जिसके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो छह बताओ जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। कहने लगे वो छह दिन हैं जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। कहा वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। आप कहते सुनो आसमान भी सात है, जमीनें भी सात है, और सुनो हफ्ते के दिन भी सात है। कहा वो आठ बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं। अली कहते हैं वो आठ फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को कंधे पे उठा रखा है। कहा वो नौ बताओ जिनके जैसा दसवां कोई नहीं। आप कहते हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। कहने लगे सुनो अगर कोई बंदा हज करने जाए और उसके कुछ अरकान छूट जाए तो 3 रोजे वहां रखे, 7 रोजे यहाँ रखे। दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं। इन जैसा कोई 11वां रोजा नहीं है। आगे कहते हैं वो 11 बताओ जिसका जैसा 12 कोई नहीं। आप कहते हैं सुनो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी 11 है। फिर 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुनो हजरत याकूब के बेटे 12 है, महीने के साल के महीने भी 12 है, और जिस तारीख में मेरा नबी आया है वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, या अली, या हुसैन, वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। बहुत 12 सवालों के जवाब दे दिए तो सर खुजाने लगे। कहने लगे अब क्या करें? तो एक कहने लगा कुछ और सवाल मुझे भी आते हैं। कहा क्या? कहने लगा अली जल्दी बताओ, एक सवाल और बताओ। आप कहते हैं जल्दी बताओ, नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त है। उसने कहा अच्छा ये बताइए मेंढक बोलता तो क्या कहता है? आपने फरमाया मेंढक बोलता तो कहता सुबहान रब्बी अल आला। फिर सर खुजाया, अब क्या पूछे? कहने लगे अच्छा ये बताओ बंदर बंदर क्यों बना? आपने फरमाया बंदर बंदर इसलिए बना क्योंकि वलियों की तौहीन करता था, इसलिए अल्लाह ने बंदर बना डाला। कहा ये हाथी हाथी क्यों बना? कहने लगे इसने नबियों की तौहीन की, अल्लाह ने हाथी बनाया। तो फिर सर खुजाया, आप क्या पूछें? 12 के 12 बैठ गए। कहने लगे चलो ठहरिए ठहरिए। 12 ने मिलकर एक सवाल पूछा। कहा इतना लंबा सवाल है, अली जवाब देंगे तो नमाज छूटेगी, और जवाब नहीं देंगे नमाज पढ़ने जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। कहने लगे अच्छा अली एक बात, एक सवाल हो रहा। कहा क्या? कहा ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? सोचने लगे अली हिसाब लगा के बताएंगे। कबूतर, फाख्ता, चील, मुर्ग, परिंदे, ये गिनाएंगे तब तक नमाज का वक्त चला जाएगा। वाह अली अली है, अली अली है। बोले आप भी अली 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 है। कहने लगे वो बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? आपने कहा सुनो जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। का हिसाब लगा लेना। डॉल्फिन कितनी बड़ी है, कान अंदर को होते हैं, अंडे देती है। चुहिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर को है, बच्चे देते हैं। का हिसाब तुम लगाओ। अली नमाज पढ़ने जा रहा है, थोड़े कदम पकड़े, काली अकेले ना जा। का फिर का हाथ बढ़ा, हमें भी कलमा पढ़ा के अपने साथ मस्जिद तक ले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शहीद करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम सुन्नी बरेली वाले हैं, बरेली वाले।
यहाँ जो भी माल मिलेगा एक नंबर का मिलेगा। होना नहीं, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। कोई कहता परेशान मत होना, एक लिया के 3 बेटे बाकी हैं। मगर करबला में 71 लाश हुसैन उठा के लाए, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था। कोई ये नहीं कह सकता था सब्र करो, कोई हिम्मत दिलाने वाला नहीं, कोई दिलासा दिलाने वाला नहीं। मगर हुसैन ने सब्र की इत्तिबा कर दी। हुसैन वो है जिस पे सब्र को नाज है, हुसैन वो है जिस पे हिम्मत और जुर्रत को नाज है। यार जिसका एक चला जाए, लोग कहते हैं इसका जनाजा बाप से न उठवाना, इसकी कमर टूट गई के बेटे के सदमे में। हुसैन अकबर उठा के लाए, हुसैन कासिम उठा के लाए, हुसैन अब्बास को लेके आए, हुसैन ओनो मोहम्मद को लेके आए, हुसैन 71 लाशें उठा के लाए हैं। खुदा की कसम कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। मगर वाह रे हुसैन, तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। जब आखिरी बारी आ गई थी, आपने कहा था ज़ैनब का जी भैया का मेरी माँ जाई, अब आखिरी बार हुसैन को भी रुखसत कर दो। ये कह के जैसे आप आगे बढ़े हैं, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी। मेरे हुसैन कहते हैं मेरी ज़ैनब मैं तेरी कलाई चूमना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। भाई ने बगल के आगे कलाइयाँ की है, हुसैन ने कलाई चूमी। हजरत ज़ैनब कहती है भाई आज मैं तेरा गला चूमना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे की फरमाइश पूरी की। हजरत इमाम ने कहा था ज़ैनब इतना तो बता दे, आज तक तूने कभी गला नहीं चूमा, आज क्यों चूम रही हो? हजरत ज़ैनब ने कहा था भैया तुमने भी तो आज तक अपनी बहन की कलाई नहीं चूमी, आज क्यों चूम रहे हो? हजरत इमाम ने कहा था, मेरे इमाम अली मकाम ने कहा था ज़ैनब इसलिए चूम रहा हूँ, मेरी शहादत के बाद इन कलाइयों में रस्सियों से इन कलाइयों को बांधा जाएगा, इतनी सख्त रस्सियां होंगी कि उन पर निशान पड़ जाएगा का उस वक्त हुसैन नहीं होगा, इसलिए मैं चूम रहा हूँ। तो उम्मत के लिए मेरी बहन इन कलाइयों में रस्सी पहने की, का तू भी बता तूने गला क्यों चूमा? का हुसैन शहादत के बाद हम तो कैदी बना लिए जाएंगे, लेकिन जब तेरे गले पे उस गले के अंदर बाला डाल करके नेज़े पे उठाया जाएगा, उस वक्त चूमने के लिए ज़ैनब नहीं आ सकती है, इसलिए मैं पहले आ रही हूँ। अल्लाह अकबर। ये अली का घराना है, सारे लोग शहीद हुए हैं, लेकिन कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अलविदा कह के अहले बैत को मेरा हुसैन सवारी पे सवार हुआ, जैसी सवारी